नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। मुद्दे की बात में आज बात करेंगे दिल्ली भगदड़ का जिम्मेदार आखिर कौन। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार की रात मची भगदड़ में 14 महिलाओं समेत 18 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये घटना प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर रात 10 बजे के करीब हुई। बताया जाता है कि प्लेटफॉर्म पर भीड़ अचानक से बढ़ने से यह हादसा हो गया और इस भीड़ में ज्यादातर लोग महाकुंभ स्नान के लिए जा रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है। इस हादसे की हाई लेवल जांच के आदेश भी दे दिए हैं। छुट्टी के चलते महाकुंभ में जाने के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचने से स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। भीड़ को काबू करने के लिए पर्याप्त अमला न होने से हालात बेकाबू हो गए। भीड़ एक दूसरे पर चढ़ने लगी। लोकनायक अस्पताल में आपातकालीन विभाग के प्रमुख डॉक्टर रितु सक्सेना ने 15 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है। मृतकों में 11 महिलाएं, 3 बच्चे शामिल हैं। आंकड़ा बढ़ रहा है। 2 की मौत लेडी हार्डिंग अस्पताल में हुई है। रेलवे ने हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए हैं। 1 की मौत देर रात हुई है। आपको बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव थोड़ी ही देर में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाएंगे। वो घटनास्थल का दौरा करेंगे और कल रात मची भगदड़ में 14 महिलाओं समेत 18 लोगों की मौत के बाद से हर कोई सकते में है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के रहने वाले मृतकों के आश्रितों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से देने की घोषणा की है। रेलवे पुलिस उपायुक्त KPS मल्होत्रा ने कहा कि महज 15 से 20 मिनट के भीतर रेलवे स्टेशन पर भीड़ बढ़ गई। प्रयागराज जाने वाली 2 ट्रेनें पहले से लेट चल रही थीं और इसी बीच प्रयागराज जाने के लिए एक विशेष ट्रेन का ऐलान किया गया। इसी दौरान भीड़ ट्रेन में सवार होने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 14 से 16 की ओर बढ़ने लगी और इससे भगदड़ मच गई और हादसा हो गया। जब स्थिति को काबू किया गया तब तक कई की जान जा चुकी थी। रिपोर्ट में यह बताया गया कि प्लेटफॉर्म बदलने से यह हादसा हुआ है। आज इसी पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा और खास मेहमान भी हमारे साथ में होंगे। हमारे साथ में अखिलेश सिंह जी जुड़ चुके हैं, विशेष संवाददाता हैं। अरविंद सिंह रेलवे सुरक्षा विशेषज्ञ हैं और रजनीकांत विशिष्ट जी हमारे साथ में होंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और रीता सिंह जी हमारे साथ में होंगी, सोशल एक्टिविस्ट हैं। डॉक्टर उपासना सिंह हमारे साथ में जुड़ेंगी, मनोवैज्ञानिक हैं। और फिलहाल जिन मेहमानों के साथ में चर्चा करते हैं, बहुत स्वागत उन सभी का। टीवी पर अखिलेश जी नजर आ रहे हैं। अखिलेश जी से सबसे पहले अपडेट लेते हैं। अखिलेश जी, दिल्ली की भगदड़ का जिम्मेदार आखिर कौन है? 18 मौतों की पुष्टि हो चुकी है, आंकड़ा बढ़ रहा है। आखिर इतने बड़े उत्सव के लिए उतने ही बड़े इंतजाम क्यों नहीं किए गए? अनम्यूट कीजिए अखिलेश जी, अनम्यूट कीजिए। अखिलेश जी आपके पास लौटेंगे, आपसे विस्तार से बातचीत करेंगे। आपकी आवाज नहीं मिल रही है। उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, वो पहले दर्शकों को सुनाते हैं। अरे इतने हैं, पूरे वार्ड भरी पड़ी है घायल से, और मरे हैं एक बेड पे 4-4 जनी पड़े हुए। हमारे देवरानी के साथ 2 बच्चे मरे पड़े हैं। अच्छा, आपने कितनी बॉडी देखी होंगी एक अंदाजा? बहुत भैया है, बहुत ढेर लग रहा है बॉडी के। कैसे देख ही नहीं पाते हैं, इतना है वहाँ। इतनी डेड बॉडी आपका नाम? खुद देखी हूँ मैं। आपका नाम क्या है? शोभा। कहाँ की रहने वाली है? मैं बिहार के रहने वाली हूँ। तो आपको कैसे पता चला कि आपकी देवरानी की मौत हो गई? मेरे देवर फोन करा, यहाँ ऐसे बात हो गया, भगदड़ मच गया, मैं घायल हूँ, मेरे पत्नी खत्म हो गई, बच्चे दबे पड़े तो बच्चे दोनों। कहीं कितने लोगों को आपने घायल या मरे हुए देखा? घायल तो 50-60 जनी घायल है। और मरे हुए तो अनगिनती है भैया, एक पर एक चौक रखा है, बहुत जनी है मरे हुए। कौन सी ट्रेन से जा रहे थे? हम ट्रेन को जानते नहीं, 7 नंबर में 10 बज के कुछ मिनट में आने वाले थे। अच्छा, वहाँ पे 7 नंबर हम जा रहे थे। तो आप लोग कितने लोग थे? आपके कितने परिवार? हम 4 थे। भगदड़ किस नंबर पे मची है? बाकी जग मतलब आप हम पे चढ़ गए, हम आप पे चढ़ रहे हैं। कितने नंबर पे? ये जो टिकट ऊपर जो कटते हैं, जो लिफ्ट से चढ़ते हैं, वहाँ से आने में मतलब 16 नंबर आते आते आधा घंटा टाइम लग गए। आप देखे किसी को गिरते हुए? उनकी बेटी और मेरा बीवी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटा मतलब खो रखे हैं।
क्या नाम है बेटी का? बेटी के पूजा कुमारी, अब बेटा का? बेटा के रविनाश, और वाइफ का? वाइफ का शांति देवी। और आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं अखिलेश सिंह जी से। सबसे पहले अपडेट लेते हैं, विशेष संवाददाता दिल्ली से हैं अखिलेश जी। पूरा अपडेट क्या है? हादसे पर हादसे हो रहे हैं और आखिर जिम्मेदारी कोई लेने वाला क्यों नहीं मिल रहा है? इस भगदड़ का जिम्मेदार भला कौन है? अनम्यूट सर, पहले अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही अखिलेश जी। अखिलेश जी, आवाज मिल रही है क्या आपको? शुक्रिया आपका। लौटेंगे आपके पास में। अखिलेश जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही है, हम उसको ठीक कराने का प्रयास कर रहे हैं। अरविंद सिंह जी हैं, रेलवे सुरक्षा विशेषज्ञ। आवाज मिल रही है अरविंद जी आपको? तो 18 मौतों का जिम्मेदार आखिर कौन? दिल्ली भगदड़ पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और ये लापरवाही है या फिर चूक, ये अपने आप में बड़ी बात है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार की रात भगदड़ मची और 18 लोगों की मौत हो गई, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर इस हादसे का असली जिम्मेदार कौन है। रेलवे प्रशासन ने हाई लेवल जांच टीम गठित कर दी है, लेकिन देर रात तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। और ये देखिए, अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। बीएसपी सुप्रीमो समाजवादी पार्टी की ओर से भी ट्वीट कर इस पूरे हादसे को दुखद बताया गया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अखिलेश जी, आवाज मिल रही है आपको? तो दिल्ली भगदड़ का जिम्मेदार आखिर कौन, ये बड़ी बात और ये सवाल लगातार उठ रहा है। लोगों की जानें जा रही हैं और सिस्टम बेपरवाह बना हुआ है। दिल्ली भगदड़ का जिम्मेदार आखिर कौन? हादसे पर हादसे हो रहे हैं।
तो दिल्ली भगदड़ का जिम्मेदार आखिर कौन, ये बड़ा सवाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से भी इस घटना को दुखद और हृदय विदारक बताया गया है। और इसके पहले प्रयागराज कुंभ क्षेत्र में ही भगदड़ मची थी, लगभग 30 लोग जान चली गई थी। अखिलेश जी हमारे साथ में लगातार हैं। अखिलेश जी आवाज मिल रही है? हाँ, मुझे आवाज सुनाई दे रही है जी। अखिलेश जी पूरे हादसे को लेकर क्या अपडेट है और कौन जिम्मेदार भला इस भगदड़ का? देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो शाम 8:30 बजे प्रयागराज जाने के लिए जो भीड़ उमड़ी थी, उसी समय वहां पर प्लेटफॉर्म जब चेंज किए गए 14 से 16 के लिए गाड़ियों का जब चेंज का अनाउंसमेंट किया गया प्लेटफॉर्म पर, उसके बाद एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म के यात्रियों को जाना शुरू हुआ। वहीं 16 पर एक और ट्रेन आई थी, उसमें से यात्री उतर रहे थे, वो पूरी ट्रेन खाली हो रही थी। दूसरा था कि जो 14 पर आनी थी उसका भी अनाउंसमेंट किया गया कि 16 पर। तो जो 14 के सारे यात्री थे जिनको प्रयागराज और बिहार की तरफ जाना था, वहां स्वतंत्रता सेनानी ट्रेन जानी थी, उसके साथ ही साथ 4 जो स्पेशल ट्रेनें महाकुंभ के लिए चलाई जा रही थी वो भी उसी दिन जानी थी। इसलिए इसी वजह से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ बहुत ज्यादा थी। और भीड़ का तादाद जिस लिहाज से था, उस लिहाज से ना तो रेलवे की तरफ से व्यवस्था की गई थी, ना तो सरकार की तरफ की गई, ना प्रशासन की तरफ थी, ना पुलिस थी, ना एसडीआरएफ थी, ना एनडीआरएफ थी। किसी तरह की तैयारी और व्यवस्थाएं नहीं की गई थी। जिस प्रकार रेलवे स्टेशन पर भीड़ उमड़ी और एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म को जाने के लिए, और 16 पर जो ट्रेन आई थी उसके यात्री उतरकर बाहर जाने के लिए, तो उस दौरान दबाव जब बढ़ा तो एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की हुई, भगदड़ हुई। और जो लोग बिहार और महाकुंभ जाने वाले थे प्रयागराज के लिए, वो अपनी ट्रेन छूट न जाए इसलिए 16 नंबर प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रहे थे। इसी दौरान धक्का मुक्की और अफरा तफरी का माहौल बना। उसके बाद जब लोगों को गिरना शुरू हुआ तो एक के बाद एक लोग गिरते चले गए, और जो लोग गिर गए वो उठ नहीं पाए, उन पर लोग चढ़कर निकलते गए। लोग छूटे तो हाथ छूटा, किसी सामान छूटा तो कहीं कोई गया। और उसके बाद फिर इस तरह का माहौल हुआ कि दहशत और हृदय विदारक घटना का दृश्य बना। उसके बाद लोग जिस तरह से एक दूसरे पर चढ़े, और उसके बाद लगातार प्रशासन हरकत में आया, रेलवे प्रशासन ने किया, वहां पर मौजूद आरपीएफ और रेलवे सभी ने जीआरपी ने किया। लेकिन तादाद इतनी ज्यादा थी, भीड़ बहुत ज्यादा थी, और जो लोग लगातार हताहत हो रहे थे, घायल हो रहे थे, जिनकी सांसें टूट रही थी, और जो लोग बेहोश हो रहे थे, उनके लिए लगातार कोई मदद करने को नहीं था। जो प्रत्यक्षदर्शी लगातार वहां बता रहे थे कि वो लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, ना तो वहां पर पुलिस थी, ना तो जीआरपी था, ना तो आरपीएफ था, और रेलवे प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई थी जिससे कि वहां के हालात सुधर पाते, लोगों को मदद मिल पाती, लोगों को मदद को बचाया जा सकते था। हालांकि एक के ऊपर एक लोग कुछ गिरे तो उनके ऊपर लोग चढ़ते चले गए, अपनी जान बचाने के चक्कर में लोग भागे तो तमाम लोग दब गए, जो दोबारा उठ नहीं पाए। खासकर महिलाएं भी शिकार हुई, बच्चे भी शिकार हुए। और जो अब तक सरकार की तरफ से आंकड़े जारी किए गए हैं, उसके तरफ से रेलवे प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि 18 लोगों की अब तक जाने गई हैं, और उसमें 3 बच्चे हैं, और कई ऐसे लोग हैं जिनकी हालत अभी भी गंभीर है। वो एलएनजेपी में उनका इलाज चल रहा है। तो अभी कई लोगों के जान जाने की संभावना अभी भी बनी हुई है, क्योंकि उनकी हालत ज्यादा गंभीर है। बाकी तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने परिजनों को खोज रहे हैं। किसी के पिताजी गए थे, वो जा रहे थे महाकुंभ, उनका फोन स्विच ऑफ है, फोन नहीं मिल रहा है। किसी की पत्नी अभी नहीं मिल रही, किसी की बेटी नहीं मिल रही है, किसी का बेटा नहीं मिल रहा, किसी की बच्चा बिछड़ गया नहीं मिला। वो कहाँ है, किस हालात में है, जिंदा है या उनकी घायल है, इलाज चल रहा है या फिर उनकी मौत हो गई। फिलहाल तमाम लोग अस्पताल, कोई मौलाना आजाद हॉस्पिटल पहुंच रहा है, कोई बिल्कुल लोग परेशान हैं। और कहा तो ये भी जा रहा है कि अस्पतालों में भी ऐसी सिक्योरिटी लगा दी गई है कि लोग अंदर नहीं जा पा रहे हैं और लोगों के सामने सच नहीं आ रहा है। जो लोग बिछड़ गए हैं उनके सामने सबसे विकट स्थिति है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि उनके परिजनों के साथ भला इस हादसे के बाद क्या हुआ है। लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में डॉक्टर उपासना सिंह है, मनोवैज्ञानिक हैं, रजनीकांत वशिष्ठ जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, अरविंद सिंह जी हैं, रेलवे सुरक्षा विशेषज्ञ। सबसे पहले अरविंद जी का रुख करते हैं। अरविंद जी, हादसे पर हादसे हो रहे हैं,
अचानक से प्लेटफॉर्म बदल दिया जाता है, और जब इतनी बड़ी संख्या में प्लेटफॉर्म पर भीड़ मौजूद होगी और फ्लाईओवर्स की संख्या सीमित है, तो भला रेलवे ने क्या अपनी जिम्मेदारी ठीक तरीके से निभाई? क्या ऐन वक्त पर इन हालातों में प्लेटफॉर्म का बदला जाना ठीक था? और जिस तरीके से अनाउंसमेंट के बाद लोग ट्रेन पकड़ने के लिए फ्लाईओवर्स पर चढ़ने लगे और बचने का प्रयास करने लगे, कहीं ना कहीं क्या वो भी जिम्मेदार है इस पूरी घटनाक्रम के पीछे? के न्यूज़ और उनके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले रजनीकांत वशिष्ठ जो मेरे गुरु हैं उनको मेरा प्रणाम। मेरी आवाज आप तक आ रही है ना? जी पहुंच रही है अरविंद जी, आप बोल सकते हैं। जी देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है वहां पे प्लेटफॉर्म नहीं बदले गए हैं, ट्रेनों के प्लेटफॉर्म नहीं बदले गए हैं। बस बात इतनी सी है कि प्लेटफॉर्म नंबर 12 से लेके 16 के बीच में कुछ ट्रेनें खड़ी हुई थी जाने के लिए, और कुछ डिले थी जो बाद में पहुंची हैं, तो उनके उतरने से, और जो लोग ऑलरेडी प्लेटफॉर्म और फुटओवर ब्रिज पे बैठे हुए थे, तो भीड़ अचानक से बढ़ गई। अब रही बात रेलवे की गलती की, तो जाहिर सी बात है इतना बड़ा हादसा हुआ रेलवे की गलती के ही कारण हुआ है। इसमें अंग्रेजों का बनाया हुआ सिस्टम इतना फुल प्रूफ सिस्टम है, अगर ये उसको फॉलो करें तो सवाल ही नहीं उठता कि एक आदमी की जान जाए, और यहाँ तो 18 लोगों की मौत हो गई है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो एग्जीक्यूशन बॉडी है डिवीजन लेवल पे, तो ये डीआरएम और उनकी टीम की ये जिम्मेदारी है, उनका काम है कि भीड़ को कैसे, जो क्राउड मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, इनकी बाकायदा एसओपी बनी हुई है, उस एसओपी को इन्हें फॉलो करना चाहिए। अब ये इसमें किस अधिकारी के किस स्तर पे क्या चूक रही है, क्या गलती रही है, तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन ये ऐसा नहीं कि पहली बार इतनी भीड़ आई है। हर साल छठ पूजा और होली दिवाली पे इससे ज्यादा भीड़ होती है, ये भीड़ उसके आगे कुछ भी नहीं है। इससे 3 और 4 प्लेटफॉर्म थे उन पे ये भीड़ थी, और ये छठ पूजा में तो पूरा स्टेशन जाम हो जाता है, इससे 4-5 गुना ज्यादा भीड़ होती है, तब वो फिर कैसे मैनेज होता है? तो इसमें सरासर जो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट है रेलवे का 100% उसकी गलती है, और नंबर 2 आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ की गलती है। उनके जो सीनियर लोग बैठे हुए हैं उन्हें ये मैनेज करना चाहिए था। जब आप ट्रेनें चला रहे हैं, आप 4 ट्रेनें चला रहे हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि पर ट्रेन में कम से कम 2000 आदमी जाएगा, है ना? और तो 4 ट्रेनों के हिसाब से आप उतना इंतजाम करिए, आपने उतना इंतजाम नहीं किया। ठीक है, ये 101% बिल्कुल। देखिए, लेकिन कहीं ना कहीं गलती रही, और इस गलती का हर्जाना आम लोगों को भुगतना पड़ता है। आज 18 मौतों का अब तक औपचारिक ऐलान है, लेकिन सर ये आंकड़ा कितना बड़ा हो सकता है ये आप भी जानते हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ एक वर्ग ये भी कहता है कि सच को छुपाया जाता है, और हमने देखा अस्पतालों के बाहर ऐसे सिक्योरिटी लगा दी गई है कि जैसे कोई बैंक हो। अब आप समझ सकते हैं कि लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जिनके लोग बिछड़ गए वो कितना परेशान नजर आ रहे हैं। उन्हें ये तक नहीं पता कि उनके परिजन जीवित हैं भी या नहीं है। ये पता लगाने के लिए जब वो अस्पताल का रुख करते हैं तो उन्हें इमरजेंसी वार्ड के भीतर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है। ये सब लापरवाहियां, बहुत बड़ी लापरवाही है। जिस तरीके से लोगों की जान गई है, मुझे लगता है सख्त से सख्त जांच होनी चाहिए, और सही जो जिम्मेदार लोग हैं इन पर एक्शन भी उतना ही सख्त होना चाहिए। चलिए लौटेंगे आपके पास में। रजनीकांत वशिष्ठ जो हमारे साथ में, उनका रुख कर लेते हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। सर बहुत स्वागत है आपका। रजनीकांत जी, लोगों की जानें जा रही हैं, कुंभ में ही हम कह सकते हैं, प्रयागराज महाकुंभ में संगम नोस के पास में एक भगदड़ हुई थी, 30 लोगों की मौत का औपचारिक ऐलान हुआ है। लेकिन सर लोग ये कहते हैं, जिन्होंने सच ये देखा है, जो वहां पर मौजूद थे, और जिस तरीके से चीजें सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आई, वो ये बताता है कि आंकड़ा उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा था। और उसके बाद एक और भगदड़ मच जाती है नई दिल्ली स्टेशन पर, और वजह उसकी भी कुंभ है, क्योंकि कुंभ में जाने के लिए लोग जो है वो बेताब हैं, और एक प्रचार किया गया सरकार की ओर से कि 144 सालों के बाद में ये महाकुंभ आ रहा है। हर कोई चाहता है कि वो इस अमृत वर्षा का फायदा उठा ले। लेकिन सर क्या ये 144 साल वाला प्रचार ही सरकार के लिए भारी पड़ गया? क्योंकि आस्था लोगों की है, लेकिन आस्था और ज्यादा जागृत हुई इस पूरे प्रचार प्रसार के बाद में, और बड़ी संख्या में लोग रुक कर रहे हैं। लेकिन सर जितना बड़ा प्रचार था, जितना बड़ा प्रचार महाकुंभ की महिमा का आपने क्या उतनी ही तगड़ी तैयारी आपको नहीं करनी चाहिए थी? जी, आप ठीक कह रहे हैं कि 144 साल का जो हाइप क्रिएट हुआ, उससे जो भी आस्थावान हैं, कम से कम आसपास के लोग, जो हिंदी पट्टी के लोग हैं, वो ये चाहते हैं, पता नहीं अब भी मौका तो हमको मिलेगा नहीं, दाव इसमें स्नान कर ही लिया जाए।
दूसरी बात ये जो दो दुर्घटनाएं हुई, एक तो वो कुंभ के एरिया में मौनी अमावस्या के दिन और कल दिल्ली में, ये बेहद दुखद दुर्घटनाएं हैं। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा यहाँ कि जो सनातनी उत्सव मेले ठेले होते हैं उनमें भीड़ जो है वो हो ही जाती है। अब जैसे ये कुंभ का मसला है, फिर थोड़े दिन बाद में बरसाना में होली होगी, वहां भी भीड़ आप देख लीजिए। बांके बिहारी के दर्शन करने जाते हैं तो ये स्थिति हो गई कि बहुत ही ज्यादा भीड़ हो गई, और आदमियों की भीड़ के साथ साथ वाहनों की भीड़ भी। तो अब यह है कि इस तरह की घटनाएं अक्सर हो जा रही हैं। वृंदावन में भी घटना इसी तरह की हो गई कि वो दम घुटने से कुछ महिलाओं की, कुछ लोगों की मौत हो गई। उसी तरह से महाकुंभ में भी, और अब ये रेलगाड़ी में भी। तो इसमें जैसे कि अरविंद जी बता रहे थे, बहुत अच्छा सिस्टम इन लोगों का सब कुछ है। और उन्होंने इंगित भी किया कि जो इसमें जो आरपीएफ है वो थोड़ी मिस्टेक उसकी भी है, और कॉमर्शियल विभाग की भी मिस्टेक है कि अगर उनको मालूम था कि 4 गाड़ियां हम स्पेशल चला रहे हैं और वीकेंड का दिन है, तो हमको अगर मतलब बदलाव भी करना है तो वहां पे मैनेजमेंट कुछ प्लेटफॉर्म्स पे बेटर होना चाहिए था। जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है उसका बेटर मैनेजमेंट होना चाहिए था। और अब ये जिस तरह से, अच्छा देखिए, गुरुद्वारों में इस तरह की भीड़ नहीं दिखाई देती, तो ये इस तरह की घटनाएं कम ही सुनाई पड़ी हैं। या चर्चेज में भी इस तरह की घटनाएं कम सुनाई पड़ी हैं। इवन जो मस्जिदें हैं उनमें भी इस तरह की घटनाएं कम ही सुनाई पड़ी हैं। तो अब यहाँ एक दूसरी बात ये आ जाती है कि हम सनातनी जो लोग हैं आस्था में ठीक है पगे हुए हैं बहुत बुरी तरह से, लेकिन उसके बावजूद इंतजार नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं कि हम पहले, मतलब एक लाइन लगा करके, मतलब थोड़ा सा देखो, सारा काम सरकार नहीं कर सकती। कुछ काम जो है, जो जाने वाले श्रद्धालु हैं उनको भी समझ, या उनकी ट्रेनिंग, या उनको बताना पड़ेगा या समय समय पर कि भाई देखिए आप जा तो रहे हैं, भीड़ इतनी है और ऐसे करके चलिए, एक दूसरे को धक्का ना मारिए। ये चीजें बार बार माइक के जरिए किसी भी तरह से उनको भी अवेयर या अवेकिन करना बहुत जरूरी है। जो श्रद्धालु जन है उनको भी अवेकिन करना जरूरी है। अक्सर ये होता है कि खिड़की मतलब खुली हुई है तो खिड़की में से घुस रहे हैं, मतलब उन्हें जगह चाहिए किसी भी तरह से। लोगों की जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन जो है वो उनकी गाड़ी निकल जा रही है, उनको जगह नहीं मिल रही है। तो माने ये सब चीजें तो कौन मैनेज करेगा? जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है ऑफ कोर्स वही मैनेज करेगा। दूसरा, एक और बात मैं यहाँ रखना चाहूंगा कि जिस तरह से ये श्रद्धालु समागमों में भीड़ की, अभी हाथरस में भी आपने देखा होगा इसी तरह की घटना हुई। तो ये ऐसे समागमों, मतलब जहां भी भीड़ हो वहां डिजास्टर मैनेजमेंट का रोल सामने आना चाहिए। ये भी एक डिजास्टर ही है। लेकिन सर देखिए, आयोजक पर हम सवाल उठाते हैं ना। आपने हाथरस का जिक्र किया, हाथरस में एक घटना हुई थी, उस पर भी हमने आयोजक को लेकर ही सवाल उठाए कि अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे तो आपने क्यों नहीं प्रशासन की मदद ली? प्रशासनिक मदद होनी चाहिए थी। और ये आयोजन तो खुद सरकार की ओर से आयोजित किया जा रहा है ना। महाकुंभ का मेला पहले भी लगता आया, सरकार ने इसको लेकर खूब पब्लिसिटी की, खूब क्रेडिट भी लिया। क्रेडिट लिया ना सरकार के बड़े अफसरों ने, सरकार के मुखिया ने मंच पर खड़े होकर ये कहा कि हमने सफल आयोजन कर दिया। तो उस लिहाज से तो सरकार से ही सवाल पूछे जाएंगे कि गलती कहां पर हो गई, क्यों आखिर ऐसे इंतजामात नहीं थे, क्यों ऐसे फोर्सेस की तैनाती नहीं थी कि भगदड़ को मैनेज किया जा सकता था। चलिए सर, आपके पास में, हाँ सर लौटेंगे, थोड़ा सा कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं, उसके बाद आपके पास ही आते हैं। आखिर पूरा मामला क्या है वो दिखाते हैं। सबसे पहले घटना क्या है? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचती है। और भगदड़ से करीब 18 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 9 महिलाएं, 5 बच्चे, 4 पुरुष शामिल। प्लेटफॉर्म नंबर 14 से 16 की ओर भागने लगी भीड़। प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 16 के पास भगदड़ हुई।
तो इस घटना को लेकर और विस्तार से करेंगे चर्चा। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं कि आखिर दिल्ली भगदड़ का जिम्मेदार कौन। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए रजनीकांत वशिष्ठ जी के पास हम थे। सर, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। सर, आखिर क्यों इन लोगों को ठीक तरीके से तैनात नहीं किया गया? हम देख रहे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी कुछ दिन पहले से ही सोशल मीडिया पर वीडियोज सामने आने लगे थे। अब तो वो जमाना है ना कि सर पहले से ही चीजें सामने आने लग जाती हैं, हम भी अवगत हो सकते हैं कि आखिर दिक्कतें क्या हो रही हैं। तो क्या नई दिल्ली स्टेशन पर, जहां पर आम दिनों में ही इतनी भीड़ रहती है, अगर आप देखेंगे कि वहां पर मुश्किल से ही जगह मिल पाती है, तो सोचिए कुंभ जैसे स्थिति में तो फिर क्या ही हालात रहे होंगे। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बहुत कुछ अपने आप में कह रही हैं। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं कि ये जो है कुछ कमी रह गई रेलवे प्रशासन की। ये तो जांच का विषय है, आगे पता लगेगा कि कैसे ये हुआ, क्यों नहीं व्यवस्था की गई। ये सारी जांच के बिंदु हैं। लेकिन एक और बात से आप इनकार नहीं कर सकती हैं, वो ये है कि कुछ विघ्न संतोषी लोग हुआ करते हैं जो जैसे कि मेरी पत्नी भी कल रात को 11:30 बजे की एसी स्पेशल ट्रेन से दिल्ली से लखनऊ आ रही थी, तो वो तो गनीमत हुई कि 1.5 घंटे पहले पहुंच गई प्लेटफॉर्म पे। तो तभी से वो कुछ आदमी ऐसा बता रहे थे कि भगदड़ मच गई, आपका सामान चलिए हम ले चलते, बहुत भगदड़ मच गई है। माने इस तरह से कुछ लोग शरारती तत्व भी शामिल हो सकते हैं। जैसे कि प्रयागराज में भी कुछ कहीं कुछ सिरों से बातें समझ में आई, सुनने में आई कि वहां भी कुछ जो है इस तरह से मतलब लोगों को भागने के लिए मजबूर किया कुछ लोगों ने। तो इस और भी जरा सा ध्यान देना चाहिए। प्लस प्रशासन की जो कमी है उसको भी जांच के बाद में और उनको सख्त सजा दी जानी चाहिए। और तीसरी बात मैंने कही कि डिजास्टर मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीम्स हैं, उनको जहां भी ऐसे भीड़ की क्या कहते हैं उम्मीद हो, वहां उन लोगों को भेजा जाए। ठीक है सर, आपके पास में लौटेंगे और मेहमान हमारे साथ में डॉक्टर उपासना सिंह जी हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। बहुत स्वागत मैम आपका। उपासना जी, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हम सरकार से 100 सवाल कर सकते हैं, उन सवालों के जवाब की उम्मीद भी कर सकते हैं और पूछेंगे हम। लेकिन दूसरी ओर ऐसा नहीं हो सकता कि हर एक जगह पर प्रशासनिक अमला मौजूद हो जाए 24 घंटे, क्योंकि भीड़ जब बढ़ती है तो लोग शायद एक दूसरे का भी ख्याल नहीं रखते। अगर आम लोग भी ये समझेंगे कि भीड़ बढ़ रही है और जब भगदड़ जैसे हालात हो रहे हैं, तो कम से कम उस समय तो ये सोचें कि कुछ जिम्मेदारी अपनी निभाएं एक जिम्मेदार व्यक्तित्व के तौर पर, तो शायद इतना बड़ा घटनाक्रम ना हो। आम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि भगदड़ जैसे जब हालात हों तो पीछे हटे, भागे ना, क्योंकि हम देखते हैं सबसे ज्यादा गलती उनकी ही होती है। तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगी? अनम्यूट कीजिए मैम, पहले आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए। जी, मैं काफी देर से सुन रही हूँ। अरविंद जी की भी मैंने विचार सुने, रश्मिकांत जी के भी सुने, लेकिन मेरा ये मानना है कि भीड़ से अपेक्षा करना कि वो अपना दिमागी संतुलन बनाए रखें जबकि कोई आपदा हो, बिल्कुल ही बेमानी है और पूरी तरीके से प्रशासन का ही फेल्योर है। अगर आपने पढ़ा होगा, अखबारों में भी निकला है कि जब पहली खबर आई कि भगदड़ मची है, तो नॉर्दर्न रेलवे के जो मुख्य जनसंपर्क अधिकारी थे, उनका पहला जो रिएक्शन था वो ये कहा था ये अफवाह है। तो अगर पहला ही, जब जैसे अभी रश्मिकांत जी भी बोल रहे थे कि उनकी पत्नी आई और 1.5 घंटा पहले आई, तब से ही लोग कह रहे थे कि भगदड़ मच गई, तो हो सकता है कि वो एक सच्ची बात हो सकता है उसमें कोई सच्चाई हो। अगर प्रशासन ने समय रहते उस बात पर भी गौर किया होता तो शायद ये भगदड़ नहीं बचती। और हमारे यहाँ हमेशा ये होता है कि जब भी कोई आपदा आती है, यहाँ तक कि आपने अभी, ये तो चलिए महाकुंभ की भीड़ थी और रेलवे स्टेशन पे भीड़ थी, जहां आपने भी कहा कि हर वक्त भीड़ रहती
है ना। लेकिन अभी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है, अल्लू अर्जुन के देखने के लिए एक महिला की मृत्यु हो गई, उसमें उनको जेल जाना पड़ा। तो जब तक जवाबदेही नहीं तय होगी, प्रशासन, सबसे ज्यादा प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है और इससे वो बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते। भीड़ से अपेक्षा करना आम जनता से, वो आम जनता जो ऐसी ट्रेन में जा रही है जिसमें कि आप मान के चलिए कि निम्न मध्यम वर्गीय परिवार या मध्यम वर्गीय परिवार जाते हैं, तो अगर उनके कान में ये पड़ता है कि भगदड़ मच गई, तो कौन, किसके अंदर इतना साहस है कि रुक के इंतजार करेगा। तो उनको तो दोष देना बिल्कुल ही गलत है। और आपने भी कहा कि जैसे अभी अस्पतालों के अंदर जर्नलिस्ट को कहीं नहीं जाने दिया जा रहा है, खबरें बाहर नहीं आने दी जा रही, तो एक तरीके से सेंसरशिप हो गई है। तो ये छुपाना और इन चीजों को दबाने की जो कोशिश होती है, उससे और ज्यादा नुकसान होता है, और ज्यादा नुकसान होता है आम जनता के लिए, और जान माल का नुकसान होता है, चाहे वो महाकुंभ का मामला हो, चाहे वो हाथरस का मामला हो, चाहे यहाँ का मामला हो। तो ये एक मनोवैज्ञानिक कारण तो है ही कि अगर आप कहीं पर भी खड़े हैं, चौराहे पे भी खड़े हैं और कह दिया कि बम फूट गया, सब भाग लेते हैं। आपने देखा है कितनी बार स्कूलों में, दिल्ली के स्कूलों में छुट्टियां कर दी जाती है कि किसी ने फोन करके कह दिया कि दिल्ली के किसी स्कूल में बम है। तो उसके लिए फिर क्या होता है, सरकार एक्शन लेती है ना, छुट्टी करती है सारे, ये नहीं कहते कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, हो गया कुछ बात नहीं है। तो हो सकता है वो सच हो। तो मेरा ये मानना है कि जैसे अभी उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी आई और 1.5 घंटे पहले से चल रहा था, भगदड़ मच गई, मुझे लगता है तभी से अव्यवस्था चल रही होगी, और जो धीरे धीरे एकदम से ब्लास्ट हो गया। इतनी भीड़ ज्यादा आना प्लेटफॉर्म पे, ये रोज की बात नहीं है। जैसे उन्होंने कहा कि छठ पे भी बहुत भीड़ आती है, लेकिन इंतजाम सरकार ज्यादा अच्छी तरीके से करती होगी। मुझे ऐसा लगता है महाकुंभ की जो भीड़ है उसकी अपेक्षा किसी ने नहीं की थी, इतनी ज्यादा भीड़ आएगी इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। 144 साल का जो हाइप हमारे यहाँ पर है कि जो भी वहां पे नहाएगा उसको मोक्ष प्राप्ति होगी, तो उसकी वजह से इतनी ज्यादा भीड़ आई है कि सरकार उसको सही ढंग से उसकी व्यवस्था करने में पूरी तरीके से फेल रही है, चाहे वो यहाँ पर रही हो, चाहे वो बाकी जगहों पर रही हो। लेकिन भीड़ तो देखिए, मृत्यु हो रही है, भगदड़ मच रही है, फिर भी भीड़ आने का, जिसे कहते हैं, रोका नहीं जा रहा है, लोग अभी भी आ रहे हैं। और जब आपने ट्रेनें इसके लिए बनाई है स्पेशल, कि 4-4 ट्रेनें आपने स्पेशल लगाई हैं, तो आपको स्पेशल लोगों की व्यवस्था करनी चाहिए थी, पुलिस की व्यवस्था करनी चाहिए थी। और अगर ऐसे में कोई आपदा होती है तो उसकी तुरंत उनको फायदा हो, अस्पतालों में व्यवस्था हो, और उसके लिए जनसंपर्क अधिकारी हो स्पेशल, उसकी भी व्यवस्था करनी चाहिए थी। तो इसमें मेरा ये मानना है कि जनता को दोष देना बिल्कुल गलत है। जनता से ये अपेक्षा करना कि नहीं आप लाइन में आइए, आप रुक के आइए, बिल्कुल गलत है। ठीक है, यानी सबसे पहले तो इंतजामात पूरे करने होंगे, उसके बाद ही किसी तरीके की कोई अपेक्षा जनता से करना ठीक होगा। वैसे आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन है क्या कि मैम, जब इतना बड़ा नुकसान होता है, इतने सारे लोगों की जान जाती है, तो वाकई में चर्चा करना बड़ा मुश्किल होता है। इसके पहले हमने महाकुंभ में देखा 30 लोगों की जान चली गई, और अब नई दिल्ली स्टेशन पर तो इंतजामों का अभाव तो दिखा ही साफ तौर पर। चलिए लौटेंगे आपके पास में। अखिलेश जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। अखिलेश जी, क्या अब तक किसी ने इस पूरे हादसे की जिम्मेदारी ली? रेल मंत्री पहुंचने वाले थे नई दिल्ली स्टेशन पर, कोई अपडेट? अनम्यूट सर, पहले अनम्यूट कीजिए। देखिए, आपको बता दें कि जिम्मेदारी तो किसी की तरफ से नहीं ली गई है कि रात ही अगर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से जांच कमेटी गठित की गई थी, और जो जांच कर रही है, जांच आएगी, जांच रिपोर्ट में किसको दोषी माना जाएगा, किसकी गलती मानी जाएगी, तो उस पर दोष भी लागू होगा। लेकिन जब कह सकते हैं कि अभी रेल मंत्री की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया कि दोषी कौन है या किस पर कार्रवाई होगी, किसको दंडित किया जाएगा, कौन उसके लिए जिम्मेदार ठहराएगा, तो रात में ही कमेटी गठित की, कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट देगी, उसके आधार पर आगे रेल मंत्रालय या रेल विभाग या रेल मंत्री आगे कुछ कहेंगे, कुछ करेंगे। लेकिन सवाल वही है कि पूरी तरह से रेल मंत्रालय जिम्मेदार है, रेल विभाग जिम्मेदार है, रेल अधिकारी जिम्मेदार है। रेलवे स्टेशन नई दिल्ली की जो व्यवस्था देखने वाले अधिकारी हैं, वो प्रशासनिक अमला हो या सुरक्षा से जुड़े हुए अधिकारी हो, या पर वहां पर किसी भी स्तर का अधिकारी है जिसकी जो जिम्मेदारी बनती है, उस जिम्मेदारी को उसने बाखूबी निभाया या फिर नहीं निभाया। और जब
लगातार आंकड़े यहां तक भी आ रहे थे कि 1 घंटे के अंदर 1500-2000 टिकट कट रहे हैं। तो इतनी तादाद में जब तुरंत टिकट वहां पर काटे जा रहे हैं और टिकट बन रहे हैं, तो इसको रेल के आला अधिकारियों को और वहां पर सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों को ध्यान देने की जरूरत थी, लेकिन कोई भी इसको लेकर सजग नहीं था। कोई भी किसी तरह की नई तैयारी नहीं की जा रही थी। सिर्फ इतनी घोषणा की गई थी कि 4 ट्रेनें विशेष तौर पर चलेंगी जो महाकुंभ प्रयागराज जाएंगी। ये स्पेशल ट्रेनों की घोषणा के बाद लोगों को लगा कि 4 नई ट्रेनें चल रही, बाकी लोग तो टिकट अपनी बुक करा के और रिजर्वेशन करा के जा रहे हैं। तो तमाम ऐसे लोगों ने भी अचानक प्लान बनाया कि वो महाकुंभ में जाकर स्नान कर सकते हैं। इसलिए वो तमाम लोग ऐसे थे जिन्होंने वहां पर जनरल टिकट कटाया और उसको, चाहे वो एसी हो, स्लीपर हो या फिर सामान्य डिब्बे हो, जहां जिसको जगह मिली वो वहां घुस गया और उसको लेकर जिनकी टिकट थी वो भी नहीं घुस पाए। अफरा तफरी का माहौल एरा। तो पूरी तरह से कह सकते हैं। और खासकर बात अगर रेल मंत्री की जो आपने कहा है कि रेल मंत्री ने जो अब तक इतने देश में हादसे हुए, एक के बाद एक हादसे हुए, बड़े से बड़े हादसे हुए, जिनमें जान गंवाने वाले यात्रियों की संख्या की तादाद भी काफी ज्यादा रही, लेकिन क्या कभी रेल मंत्री जिम्मेदारी ली या फिर किसी की जिम्मेदारी ठहराई? सवाल वही है। हर तरह का रेल हादसा होते रहे, ये भी रेल हादसे के तौर पर ही देखा जा सकता है, क्योंकि रेल स्टेशन पर हुआ, रेलवे स्टेशन की लापरवाही से हुआ, अधिकारियों की लापरवाही से हुआ। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और इसके लिए ऐसी कार्रवाई भी होनी चाहिए कि जो आगे रेल की घटनाएं हो तो उस तरह के उनको एक नजीर के तौर पर अधिकारी समझे कि हमारे ऊपर कार्रवाई होगी। फिलहाल ऐसा होता अब तक की रेल घटनाओं में तो नजर आया नहीं। तो इस बार भी वही उम्मीद की जा सकती है कि 1-2 दिन ये बातें होंगी, उसके बाद होंगी। फिर रेल है वो पटरी से होकर बेपटरी फिर चलेगी, भगवान भरोसे चलेगी, राम भरोसे चलेगी और आस्था का सैलाब चल रहा है, भगवान भरोसे सब कुछ चल रहा है। सवाल वही है, जब भी कोई घटना घटेगी लोग सवाल उठाते हैं, जनता सवाल उठाते हैं। ना तो सरकार जागती है, ना तो अधिकारी जागते हैं, ना तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए कोई नए कदम उठाते हैं। घटना के दौर के समय जरूर देखने को मिलता है, सब कुछ होता है, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, सरकार से लेकर प्रशासनिक अधिकारी तक होते हैं, लेकिन ढाक के 3 पात की कहावत वही होती है कि होगा वही जो राम रखियागा, जो लगातार लोग कहते हैं कि भगवान के भरोसे सब कुछ चल रहा है, चलता रहेगा। फिलहाल इस सरकार के रेल मंत्री के अगर देखा जाए तो वो वाकई में अपनी जिम्मेदारियों को उस तरह से निभाते तो नजर नहीं आते। मुझे तो लगता है कि रेल मंत्री ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आम नागरिक, आम जनता, आम समाज से उठकर आया हो, जिसको रेल का दुख दर्द पता हो। आईएएस अधिकारी रहते हुए रेल मंत्री बना दिए गए, उनको क्या उस तरह की आम जनता के दुख दर्द समझते हैं? अधिकारी रहते हैं तो भी वही हाल होता है। अखिलेश जी, क्या अस्पतालों में जो गंभीर रूप से घायल हैं, मरीज जो पहुंचे हुए हैं, जो इस पूरे घटनाक्रम में घायल हो गए हैं, उनकी स्थिति को लेकर कोई अपडेट मिला? क्या कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया? बहुत से हमने अभी कुछ बाइट सुनाई थी जिसमें लोग कह रहे हैं कि हमारे परिजन लापता हैं, हमें कोई जानकारी नहीं है कि वो कहाँ हैं, वो जीवित भी हैं कि नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। क्या हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं उन लोगों के लिए? नहीं, रेलवे की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किए, रेलवे की तरफ से सूचना दी जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो भी घायल एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती किए गए हैं, चाहे उनकी मौत हो गई है, चाहे वो गंभीर घायल है, चाहे कम घायल है, उनका इलाज चल रहा है। सटीक जानकारी एलएनजेपी हॉस्पिटल से नहीं दी जा रही, वहां किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है जिनके परिजन या मरीज भर्ती हैं, जिनका एंट्री पास पहले से बना हुआ है। और आमतौर पर पूरी मीडिया से लेकर बाहर जो भी लोग जानकारी करने जा रहे हैं, तो उनको किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। बड़ी मुश्किल से वो लोग जा रहे हैं जो कह रहे हैं कि मेरे परिजन खो गए हैं, मेरे परिजनों का से पता नहीं, तो उनको वहां अंदर भेजा जा रहा है। वो वार्ड में जाते हैं, वहां नहीं मिलता तो वहां के स्टाफ उनको बताता है कि आप जाइए मॉर्चरी में देख लीजिए, ऐसा तो नहीं कि आपके परिजनों की मौत हो गई हो और वो डेड बॉडी मॉर्चरी में रखी गई हो। तो अव्यवस्था बहुत ज्यादा है, किसी तरह का कोई सिस्टमेटिक कुछ नहीं हो रहा है, किसी तरह की कोई बात लीक ना हो जाए। अंदर के कितने लोग मरे हैं, कितने लोग अभी घायल हैं, कितने लोग गंभीर रूप से, कितने लोगों की अभी सांसें अटकी हुई हैं जो कभी भी निकल सकती हैं,
इसको लेकर कोई भी बोलने को तैयार नहीं, ना तो सरकार, ना तो रेलवे प्रशासन, ना ही अस्पताल कुछ बताने को तैयार है। और मीडिया को लेकर तमाम लोग जो जानना चाहते हैं उनको किसी को भी कोई जानकारी नहीं दी जा रही। सिर्फ बहुत चुनिंदा लोग अंदर जा पा रहे हैं जो गेट पर होते पीटते बुलकते चिल्लाते हैं कि मेरे परिजनों को क्या हाल है, मुझे नहीं पता है, यहाँ भर्ती है, कहाँ भर्ती है। तो उन लोगों को सिर्फ शिनाख्त करने, चिन्हित करने और अपने परिवार को जो घायल लोग भर्ती है उनकी जो सूचना है उसके हिसाब से उनको सिर्फ जाने दिया गया। फिलहाल अंदर से कोई भी सूचना अब लीक नहीं हो रही है और ना ही किसी तरह की सूचना प्रशासन की तरफ से निकालने दी जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही ज्यादा टाइट कर दी गई, बैरिकेडिंग कर दी गई है। और क्या अंदर हो रहा है, इलाज कैसा हो रहा है, कितने गंभीर हैं, कितने नहीं है, उसका भी अभी आंकड़ा कोई भी बताने को तैयार है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। रेलवे सुरक्षा विशेषज्ञ का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। अरविंद जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। अरविंद जी, क्या एक घटना से, एक भगदड़ से सबक नहीं लिया जाना चाहिए था? हमने देखा था बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे महाकुंभ में और सिर्फ एक गलती सामने आई थी, वो ये थी कि बताया जा रहा है कि वन वे जो रूट हुआ करता था उसे टू वे कर दिया गया, बैरिकेडिंग हट गई और एक ही रास्ते पर लोग आने और जाने लगे, जिसके चलते भगदड़ मच गई। कुछ लोग पहले से सोए हुए थे, उसमें सबसे ज्यादा उन लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। और ऐसा ही कुछ घटनाक्रम, आपने भले उस बात को स्वीकारा नहीं, लेकिन जो लोग वहां पर थे मौजूद, कुछ वीडियोस में भी सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं इस तरीके के वीडियोस जिसमें कहा गया प्लेटफॉर्म का अनाउंसमेंट होता है अचानक से और लोग प्लेटफॉर्म पर बदलने के चक्कर में ये पूरा घटनाक्रम हो जाता है, भागम भागी में कई लोगों की जान चली जाती है। तो क्या सबक नहीं लेना चाहिए था कि छोटी सी गलती भी कितना बड़ा नुकसान देगी? रेलवे को भी उस हिसाब से इंतजाम नहीं करने चाहिए थे? देखिए, मैं के न्यूज के दर्शकों को थोड़ा सा विस्तार में कुछ बताना चाहता हूँ और आप मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए क्या है कि रेलवे ये नहीं कर रहा, रेलवे वो नहीं कर रहा, ये सब मतलब सतही बातें हैं। आप लोग को, हमारे दर्शकों को ये जानकारी होनी चाहिए कि रेलवे पर डे 2,40,00,000 लोगों को ढोता है, 22,000 ट्रेनें चलाता है। जितने भी ट्रंक रूट हैं, ट्रंक रूट का मतलब ये है कि जो बड़े शहर हैं उसके बीच में हर 3 से 4 मिनट के बाद एक ट्रेन है। 18 लाख खाना देता है, 50 लाख पानी की बोतल देता है। नई दिल्ली स्टेशन पे पर डे 5 लाख लोग आते हैं। कल की घटना में कोई 5 लाख लोग नहीं आए थे। मैंने आपसे पहले भी कहा कि छठ में इससे 4 गुना ज्यादा भीड़ होती है। तो आप पहले रेलवे के मैट्रिक्स को आप समझिए, तब आप डिबेट को सही ट्रैक पे ले जाएंगे। केवल किसी को गाली देने से, प्रशासन को कोसने से कोई समस्या का ना समाधान हम यहाँ निकाल पाएंगे और ना दर्शकों को जानकारी मिल पाएगी। सर, तो फिर गलती किस स्तर पर हुई? आखिर ये घटनाक्रम कैसे हुआ? आप मेरी बात सुनिए ना। अगर हम, जैसे आप मैट्रिक्स समझिए क्या है। रेलवे में 17 जोन है, जो अंग्रेजों का बनाया हुआ सिस्टम है। जोन के नीचे डिवीजन होता है, डिवीजन में जो हेड होता है वो डीआरएम होता है। डीआरएम ठीक एक जिले के डीएम की तरह होता है, उसका कार्य डीएम की तरह होता है। ये जो रेल मंत्री हैं और रेलवे बोर्ड है, वहाँ करीब 6,000 अधिकारी बैठते हैं टॉप लेवल के, सेक्रेटरी और उसके ऊपर के लेवल के जो अधिकारी, उसको अगर आप ताला लगा दोगे तब भी ट्रेनें ऐसे चलती रहेंगी। समस्या वहां नहीं है, समस्या डिवीजन लेवल पे, एग्जीक्यूशन पे है। तो अब सबसे बड़ी बात ये, जैसे अभी अखिलेश कह रहे थे कि किसी की जिम्मेदारी तय नहीं होती, तो मैं एक नहीं कई बार रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से कह चुका हूँ। बालासोर वाली जब घटना हुई थी जिसमें 300 लोग मारे गए थे, मैंने कहा सर आपने एक डीआरएम, एक जीएम को सस्पेंड नहीं किया और आप डीएम को सस्पेंड करते हो। किसी क्षेत्र में कोई क्राइम होता है तो हम दरोगा को या जो थाना इंचार्ज को सस्पेंड करते हैं ना, एसएसपी को सस्पेंड करते हैं ना। तो डीआरएम क्या बहुत बड़ा कमिश्नर है या डीआरएम कौन सी बड़ी पोस्ट है, आप उसको नहीं सस्पेंड करोगे? आप सस्पेंड करोगे नहीं तो घटनाएं तो होती रहेंगी। मुद्दा ये है कि रेलवे में जो सिस्टम, उसमें किसी की जवाबदेही नहीं तय की जाती है, किसी को पनिशमेंट। आप पिछले 70 साल का इतिहास देख के देख लो, 1-2 घटनाओं को छोड़कर, एक शायद कांग्रेस के जमाने में पूरे बोर्ड को सस्पेंड कर दिया गया था, डिसफंक्शनल कर दिया, पूरा बोर्ड हटा दिया गया था। आप कड़ा कदम उठाइए, क्यों नहीं आप कड़ा कदम उठा रहे हैं? बालासोर में 300 लोग मर गए, आप एक डीआरएम को सस्पेंड नहीं कर पाए? आप उसको बर्खास्त करिए नौकरी से। ट्रेन चलाना डीआरएम का काम होता है, जोन का भी काम सिर्फ पॉलिसी बनाना होता है। और जो रेलवे बोर्ड है, मंत्रालय, मंत्री, उसका काम अगले 10, 20, 25 सालों का रोड मैप तैयार करना होता है। ट्रेनें चलाना उसका काम नहीं है, ट्रेनें चलाना डीआरएम और डिवीजन का काम होता है। तो मुद्दा ये है कि हम किसी को कोसें, गाली दें या उसकी आलोचना करें, उससे समाधान नहीं होगा। तो सबसे बड़ी समस्या ये है रेलवे में कि जब कोई घटना होती, किसी की जिम्मेदारी तय नहीं होती है। आप
थाना प्रभारी को आप सस्पेंड करते हो, एसपी को करते हो, डीएम को करते हो, कई बार कमिश्नर को आप हटा देते हो। यहाँ पर आप रेलवे बोर्ड चेयरमैन को क्यों नहीं हटा रहे हो? 4.5 लाख रुपए महीना जो तनख्वाह उठा रहा आदमी वो क्या कर रहा है? जीएम को आप क्यों नहीं हटा रहे हो? डीआरएम को आप क्यों नहीं हटा रहे हो? क्योंकि आपके अंदर वो कुव्वत चाहिए। अब मोदी गवर्नमेंट में अगर ये कुव्वत नहीं हुई तो मुझे नहीं समझ में आता कि कौन सरकार इतना बड़ा कदम उठाए। आप 2-4 अधिकारी को घर भेजिए ना। बिल्कुल, देखिए बात वहीं पर आ गई। चलिए घटनाक्रम हुआ, लेकिन अब कम से कम इस घटनाक्रम पर सही जिम्मेदारों का सामने आना और उन पर सख्त एक्शन होना बहुत जरूरी है। आपने बहुत अच्छी बात कही सर कि अगर नजीर नहीं पेश करेंगे तो फिर डर किस बात का, और जब डर ही नहीं होगा तो लोग अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ भला कैसे करेंगे। अब इस घटना की एसओपी क्या है? एसओपी बड़ी सिंपल है। आपको पता है कि अगले 2 दिन में, 24 घंटे में या 1 हफ्ते में कितनी भीड़ आने वाली है, या जो भी हमारे तीज त्योहार आते हैं पिछले 20, 25, 30 सालों से इतनी भीड़ आ रही है। तो इसमें होल्डिंग एरिया बनाए जाते हैं। आप प्लेटफॉर्म पे उतने ही आदमी भेजिए जितने ट्रेन में आ सकें। आपने सारे लोगों को प्लेटफॉर्म तक जाने क्यों दिया? बिल्कुल। वहां पे आरपीएफ क्या कर रही थी, कॉमर्शियल डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? स्टेशन परिसर में जगह जगह होल्डिंग एरिया होते हैं, उसमें बाकायदा अनाउंसमेंट होता है कि भाई ये ट्रेन जाने वाली है बिहार या जहां कहीं भी, कौन कौन पैसेंजर है, वो वहां पे इकट्ठा करते, फिर बल्क में मतलब एक गुट में भेजते हैं, 100, 200, 500। आपने सारी भीड़ को आपने प्लेटफॉर्म पे भेज दिया, आपने एकदम से प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया। तो विशुद्ध रूप से डिवीजन लेवल पे ये गंभीर चूक है जिसमें 18 लोग बेवजह मारे गए। बिल्कुल। रही बात रेलवे की, तो रेलवे बहुत सक्षम है, रेलवे का नेटवर्क बहुत सॉलिड है। मैंने आपसे बताया ना, अंग्रेजों ने जो सिस्टम बनाया मैडम, अगर उसको आप फॉलो करेंगे तो ना कोई ट्रेन हादसा होगा और ना किसी एक इंसान की जान जाएगी, पर उसको फॉलो नहीं किया जाता है। अधिकारी जो है वो अपनी जिम्मेदारी से ड्यूटी करते नहीं है, क्योंकि उन्हें पता उनका कुछ होना नहीं है। समस्या की जड़ यहाँ पे है। ठीक है सर, बिल्कुल। देखिए बहुत अच्छी बात है कि अगर एक्शन नहीं होगा तो कम से कम कैसे नज़ीर पेश होगी, और जिम्मेदारों पर सख्त एक्शन बहुत ज़रूरी है। और घटना क्या है वो तो हम बता ही रहे थे, लेकिन बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो इस पूरे हादसे को लेकर आखिर जिम्मेदारों पर एक्शन कब होगा, ये बड़ी बात है। और देखिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचती है, ये पूरा घटनाक्रम होता है जिसमें कई लोगों की जान चली गई। प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 16 के पास भगदड़ हुई थी, और आपको बता दें कि अचानक से लोग भागने लग जाते हैं। भगदड़ से करीब 18 लोगों की मौत की बात सामने आई है। मृतकों में 9 महिलाएं, 5 बच्चे और 4 पुरुष शामिल हैं। अचानक स्पेशल ट्रेन की घोषणा होने से भगदड़ मच गई। प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 के आसपास मची भगदड़। मृतकों में 9 महिलाएं, 5 बच्चे और 4 पुरुष शामिल है। घायल एलएनजेपी लेडी हार्डिंग अस्पताल में भर्ती हैं। अचानक स्पेशल ट्रेन की घोषणा होने से भगदड़ मची। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लगातार ट्वीट भी सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस पूरे हादसे को दुखद बताया है। बीएसपी सुप्रीमो की ओर से भी इस पूरे हादसे को लेकर सवाल उठाए गए। समाजवादी पार्टी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट कर ये कहा कि ऐसे हादसे नहीं होने चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से इस हादसे में मृतकों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं। और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर निंदा की गई और साथ ही मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई है। और समाजवादी पार्टी ने इस पूरे हादसे को अत्यंत दुखद बताया है। उनके ओर से ट्वीट कर अहम बातें कही गई हैं। और महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर ट्वीट किया गया। बड़ी खबर आपको हम बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भगदड़ की घटना पर दुख व्यक्त किया।
तो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लगातार ट्वीट सामने आ रहे थे और ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जहां पर कई तरह के सवाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सामने आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि आखिर जिम्मेदारों पर एक्शन कब होगा और कब ऐसी घटनाओं पर लगाम लगेगी। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।